राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम जो है 1896 ईस्वी में गाया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1781, 1796, 1806 और 1829। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1781 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1945, 1953, 1951 और 1956। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास, प्रेरी, सवाना, स्टेपीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेरी कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? सवाना, प्रेरी, पंपास, बेल्ट्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बेल्ट्स। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को जो है बेल्ट्स कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाना, पंपास, बेल्ट्स और प्रेरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंपास। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री और 29.5 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? 1 बार, 2 बार, 4 बार और 3 बार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 बार। देश में आपातकाल अब तक 3 बार लागू हुआ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया? 1948, 1952, 1958 और 1964। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1952 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में अपनाया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1952 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 भागों में। भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? भगत सिंह ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? 1927, 1929, 1931, 1933। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है या किसने कहा था? प्रोफेसर राजकृष्ण, पी षणमुगम शेट्टी, प्रोफेसर हैंसन, पीसी महालनोबिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रोफेसर हैंसन ने कहा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है या जो है प्रोफेसर हैंसन ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, सर क्रिप्स रदर स्टेफोर्ड और डी है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पैट्रिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है पैट्रिक लॉरेंस थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1930 में। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है 1930 ईस्वी में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांगो देश को। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर, फोर्स, एपिसेंटर, वोल्केनो पाइप। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? अमृता पटेल, एम एस स्वामीनाथन, ए के राव, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? हिमनद, घाटी, एस्चुअरी, द्रोण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एस्चुअरी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मैग्मा। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं? ध्वनि तरंगें जो है किस माध्यम से चल सकती हैं? ठोस, गैस, द्रव, ठोस तथा गैस दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ठोस तथा गैस दोनों में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? प्रथम, छठा, चतुर्थ, आठवां। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका छठा। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त जो है छठा आवर्त है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पहला। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त जो है पहला आवर्त है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गर्दन में केसूरकी की संख्या कितनी होती है? गर्दन में केसूरकी की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 7 होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही 7। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 3 बार।